2 अप्रैल 2025। तारीख भले ही आम लगती हो, लेकिन इस दिन सुबह सुबह वॉशिंगटन डीसी से उठी एक आवाज ने पूरी दुनिया के ट्रेड सिस्टम को हिला कर रख दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया को चौंकाते हुए लिबरेशन डे घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, आज से अमेरिका अपने व्यापार की स्वतंत्रता वापस ले रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने ऐसी टैरिफ नीतियों का ऐलान कर दिया जो सीधे सीधे चीन की आर्थिक रगों पर वार करने जैसी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अब अमेरिका हर देश से आयात किए जाने वाले सभी सामान पर 10% का यूनिवर्सल टैक्स लगाएगा। लेकिन चीन, भारत, वियतनाम और मैक्सिको जैसे देशों के लिए ये टैक्स 60% से लेकर 145% तक जाएगा। और चीन के लिए यह सीधा आर्थिक युद्ध था। ये कोई साधारण ऐलान नहीं था, ये एक नई ट्रेड वॉर की शुरुआत थी, शायद अब तक की सबसे बड़ी। दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में अफरा तफरी मच गई। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज, जापान, भारत, यूरोप, हर जगह के निवेशक घबरा गए। ये स्थिति कुछ कुछ वैसी ही थी जैसी कोविड-19 की शुरुआत में देखी गई थी। अनिश्चितता, डर और गिरते बाजार। लेकिन इस बार वायरस नहीं, व्यापार युद्ध का खतरा था। अब आइए समझते हैं कि इस ट्रेड वॉर में सबसे बड़ा झटका किसे लगा। चीन, जिसे दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था निर्यात पर टिकी है। मोबाइल फोन, टीवी, खिलौने, टेक्नोलॉजी पार्ट्स, दुनिया भर के बड़े ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स चीन में बनवाते हैं। लेकिन अब जब अमेरिका ने चीन से आने वाले हर सामान पर भारी टैक्स लगा दिया, तो चीन के लिए अमेरिका में सामान बेचना घाटे का सौदा बनने लगा। लेकिन सिर्फ निर्यात ही नहीं, चीन के लिए एक और बड़ी समस्या थी, आयात। चीन की धरती पर उगाने लायक कृषि भूमि बहुत सीमित है। वहाँ का पशु उद्योग, खासकर सुअर पालन, पूरी तरह अमेरिका से आने वाली सोयाबीन पर निर्भर है, क्योंकि सुअरों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत सोया है। और जब उस पर 145% का टैक्स लग गया, तो इसका सीधा असर चीन की फूड सप्लाई चेन पर पड़ा। वहीं अमेरिका में बैठे किसान भी चिंता में पड़ गए, क्योंकि चीन अमेरिका से सोया और मक्का सबसे ज्यादा खरीदता था। अब जब चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका से आने वाले कृषि उत्पादों पर भारी टैक्स लगा दिया, तो अमेरिकी किसानों के लिए एक बड़ा बाजार बंद हो गया। लेकिन यह सिर्फ खेती की कहानी नहीं थी। अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियां एप्पल, टेस्ला और कई अन्य अपने प्रोडक्ट्स चीन में बनवाती हैं, यानी अमेरिका खुद भी चीन पर निर्भर है। लेकिन ट्रंप की इस नीति ने एक और जंग छेड़ दी, मैन्युफैक्चरिंग को वापस अमेरिका लाने की। मेक इन यूएसए अब सिर्फ नारा नहीं, बल्कि मजबूरी बन गया। दूसरी ओर चीन ने अमेरिका को कड़ा जवाब दिया। उन्होंने न सिर्फ अमेरिकी सामान पर जवाबी टैक्स लगाए, बल्कि टेक इंडस्ट्री के लिए जरूरी दुर्लभ रासायनिक तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर भी रोक लगाने की धमकी दे दी। ये वही मेटल्स हैं जिनके बिना चिप्स, बैटरियां और इलेक्ट्रिक गाड़ियां बन ही नहीं सकती। यानी टेक वर्ल्ड की सांसें अब चीन के हाथों में थी। इस जंग का असर अमेरिका और चीन तक ही सीमित नहीं रहा। वियतनाम, भारत, बांग्लादेश जैसे कई देशों ने सोचा था कि अगर चीन को नुकसान होता है तो वे उसकी जगह ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सल टैरिफ के चलते ट्रंप ने सभी पर टैक्स लगा दिया। अब मामला सिर्फ चीन के खिलाफ नहीं था, बल्कि एक अमेरिका बनाम पूरी दुनिया की तस्वीर सामने आ रही थी। पूरे ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को झटका लगा, सप्लाई चेन टूटने लगी, कंपनियों को नए मैन्युफैक्चरिंग हब तलाशने पड़े। कुछ कंपनियां भारत, वियतनाम और मैक्सिको की ओर बढ़ीं, लेकिन वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी जल्दी चीन को रिप्लेस नहीं कर सकती थी। मार्केट्स में अनिश्चितता और महंगाई दोनों बढ़ने लगी। अब सवाल ये है, इस युद्ध में जीत किसकी होगी? अमेरिका, जो अपनी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग को पुनर्जीवित करना चाहता है, या चीन, जिसकी आर्थिक शक्ति और वैश्विक पकड़ अब भी बेहद मजबूत है? ये ट्रेड वॉर सिर्फ टैरिफ की नहीं, रणनीति, भविष्य और सत्ता की लड़ाई बन चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या दुनिया एक बार फिर ग्लोबलाइजेशन की जगह प्रोटेक्शनिज्म की ओर लौट रही है? क्या ट्रंप का यह फैसला नई आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत है, या एक खतरनाक जुआ? सच कहें तो इस लड़ाई का असर हम सभी पर पड़ेगा, चाहे हम चीन में रहते हों, अमेरिका में या भारत में। महंगाई, नौकरी, व्यापार, हर चीज इससे जुड़ी है। एक सुपर पावर दूसरे को चुनौती दे रहा है, लेकिन उसकी गूंज पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। और यही है इस पूरी कहानी की सबसे खतरनाक बात, कि ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।